अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, भारत साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में आज पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुष्ट पाकिस्तान का स्वभाव बिना वजह दुश्मनी मोल लेते रहना है, लेकिन भारत पाकिस्तान को सबक सिखाता रहा है और सिखाता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस की वर्षगांठ पर देशवासियों को बधाई दी और ये एक अपील भी की कि खासतौर पर जब युद्ध जैसा माहौल हो तो सभी को अपना जो आचार है, व्यवहार है, वो इस तरह का रखना चाहिए कि उससे हमारे सैनिकों का मनोबल ना गिरे, हमारे सैनिक परिवारों का मनोबल ना गिरे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी हमें ऐसी जो पोस्ट है वो तभी साझा करनी चाहिए, फॉरवर्ड करनी चाहिए, आगे बढ़ानी चाहिए जब हमें लगे कि ये देश हित में है। प्रधानमंत्री का ये जो कथन है इसको राहुल गांधी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जब भारत चीन के बीच तनाव चल रहा था उस दौरान रोजाना ट्वीट कर प्रधानमंत्री पर सीधा निशाना साधते थे, रोजाना ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधते थे और उनके कई सारे ऐसे ट्वीट थे जो कि कांग्रेस के नेताओं को भी नागवार गुजरे थे। तो माना जा रहा है कि ये जो प्रधानमंत्री ने कहा है ये राहुल गांधी पर सीधा अटैक है। अब तक प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज में लगा है कि उन्होंने अब तक का जो भी हिसाब था वो पूरा कर दिया है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या बड़ी बात कही है आज के मन की बात कार्यक्रम में, पहले आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कारगिल के शहीदों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि यह युद्ध भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश का परिणाम था। आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 67वीं कड़ी में लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहाँ चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर ये दुस्साहस किया था। उन्होंने कहा आज 26 जुलाई है और आज का दिन बहुत खास है। आज कारगिल विजय दिवस है। 21 साल पहले आज ही के दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। उन्होंने कहा कि कारगिल का युद्ध किन परिस्थितियों में हुआ था वह भारत कभी नहीं भूल सकता। मोदी ने कहा कि भारत की वीर सेना ने जो पराक्रम दिखाया, जो ताकत दिखाई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। उन्होंने कहा आप कल्पना कर सकते हैं कि ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं, हमारे जवान, लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के, उनके हौसले और सच्ची वीरता की हुई। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में देशवासियों के संयम की सराहना भी की। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मास्क पहनने में कई बार परेशानी होती है। जब हमें बोलना होता है तो हम मास्क हटा लेते हैं, लेकिन मास्क हटाने से पहले डॉक्टरों और नर्सों को याद करें जो घंटों तक मास्क पहने रहते हैं। हमारे करगिल के अमर शहीदों को आज पूरा देश सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो, चाहे हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हो, देश भर के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मंत्री, राज्यपाल और आम जनता, सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे जो अमर शहीद हैं उनके शौर्य को याद कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली स्थित वॉर मेमोरियल पहुंचे और हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस दौरान आपको सुनाते हैं रक्षा मंत्री ने क्या कहा। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कारगिल की विजय दिलाने वाले जो हमारे सेना के जवान थे उनकी शहादत सदैव हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करेगी। उधर भारत में कोविड-19 के एक दिन में 48,661 मामले सामने आने से संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 13,85,522 हो गए, जबकि 8,85,576 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 से 705 और लोगों की मौत होने से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 32,063 हो गई है।
देश में कोरोना वायरस से अब भी 4,67,822 लोग संक्रमित हैं। वहीं 63.92% लोग इस वैश्विक महामारी से उबर चुके हैं। संक्रमितों की कुल संख्या में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। यह लगातार चौथा दिन है जब कोविड-19 के एक दिन में 45,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। देश में कोविड-19 के नमूनों की जांच की संख्या 1,60,00,000 के पार भी चली गई है। उधर स्वदेश में जो कोरोना की वैक्सीन तैयार की जा रही है, जिसको नाम दिया गया है कोवैक्सीन, उसका ट्रायल अब शुरू हो चुका है और ट्रायल में भी बहुत उत्साहवर्धक नतीजे आ रहे हैं। आपको सुनवाते हैं डॉक्टर उसके बारे में क्या कह रहे हैं। कोवैक्सीन का ट्रायल रोहतक पीजीआई में चल रहा है, तो हाँ जी। फर्स्ट फेज की अब क्या सिचुएशन? हाँ जी, हम लोगों ने फर्स्ट फेज़ में जैसे 375 लोग करने थे ऑल ओवर इंडिया, और उसमें से पहले 50 करने थे, जिसमें हमने लो डोज देकर देखना था कि वैक्सीन सेफ़ है या नहीं है। तो जो पहला चरण है फेज़ 1 का, वो कंप्लीट हो चुका है और 50 लोगों को ऑल ओवर इंडिया वैक्सीन लगाई जा चुकी है और उनका डाटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड, जिसने चेक करना था कि ये वैक्सीन को आगे दिया जाना चाहिए या नहीं, उनके पास चला गया था और उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट दी है। और अब ये वैक्सीन आगे बाकी बचे हुए लोगों को भी लगाई जाएगी। तो अभी हम लोगों ने फेज़ 1 का पार्ट 2 शुरू कर दिया है और आज हम लोगों ने 6 लोगों को वैक्सीन लगाई है और अब हमने 325 लोगों को ऑल ओवर इंडिया वैक्सीन लगानी है ताकि ये फेज़ 1 जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके। अभी रोहतक पीजीआई में कितने लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है? अभी रोहतक पीजीआई में 26 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है आज की डेट तक। तो अभी तक के नतीजे से आप कितना श्योर हैं कि कब तक वैक्सीन आने की उम्मीद है? किस तरह की सिचुएशन? अभी तक हम लोगों ने जैसे जो 20 लोगों को पहले वैक्सीन लगाई थी, उनमें किसी में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आया है। उन सब ने वो वैक्सीन बहुत अच्छे से टॉलरेट करी है और अब अगले हफ्ते हम उनको दूसरी डोज भी देने वाले हैं। हमने ये वैक्सीन 2 डोजेज़ में देनी थी, एक 0 डोज जिस दिन उनको वैक्सीन लगाई है और एक 14 दिन के बाद। तो अब अगले हफ्ते हम उनको सेकेंड डोज भी देने वाले हैं और उसके 2 हफ्ते के बाद हमें ये नतीजे पता लगने लग जाएंगे कि वैक्सीन कितनी काम कर रही है। कोविड से बचाव के लिए क्या उसमें एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो अगले 3 हफ्ते तक हमें वो डाटा हमारे पास आ जाएगा और हमें उम्मीद है कि साल के अंत तक ये वैक्सीन मार्केट में आ सकती है।